पोर्न देखते हो ऑब्वियसली, तभी तो क्लिक किया है ना वीडियो पर। बट क्या इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके और VPN का यूज करके देखते हो? अरे हाँ भाई हाँ, प्राइवेसी का जो मामला ठहरा, ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो तुमको क्या लगा कि इन साइट्स पर हजारों लाखों वीडियो ये फ्री में ही डाल दी जाती होंगी कि तुम आओ इनकॉग्निटो मोड ऑन करो और मस्त देखते जाओ? तो देखो, इस इनकॉग्निटो वाले मुद्दे पर तो बाद में आते हैं। देखो 2013 में ये रिपोर्ट किया गया था कि नेटफ्लिक्स, अमेजन और ट्विटर को मिलाकर जितने लोग वीडियोस नहीं देखते उससे ज्यादा तो लोग पोर्न देखते हैं। और इन पोर्न साइट पर लगभग 30 से 40% ट्रैफिक फीमेल व्यूअर्स से आता है और कई मामलों में तो इससे ज्यादा भी होता है। Do girl watch porn or is just a guy thing? They do. Yes, girls watch. इतना पारिवारिक माहौल है ना। बट अब सवाल आता है, व्हाई पीपल वॉच पॉर्न्स? तो देखो, वास्तव में हमारे यहाँ पर समाज ने सेक्स को एक टैबू के तौर पर बना दिया है, जहाँ पर फैमिलीज में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं लेकिन कभी इन मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। और सेक्स एजुकेशन को तो आज के टाइम पर ऐसे मान लिया गया है जैसे ये कोई गाली हो, खास करके इंडिया में। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में था तब मेरी साइंस की बुक में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन सिस्टम को लेकर, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी दिखाया गया था। देखो, वैसे वो बुक NCERT की नहीं थी, किसी और राइटर की थी। देखो, वो बुक पहले तो क्लास में दे दी गई, लेकिन बाद में वही किताब वापस लेकर के और जो भी ऐसे फोटोज थे या ऐसी इमेजेस बनी हुई थी जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखाती है, उनको हमसे वापस लेकर उनको ब्लैक इंक से ढक दिया गया और उन चैप्टर्स को चिपका कर आपस में हमको बुक वापस दे दी गई। जिसके बाद ये वाला चैप्टर पूरे तरीके से अवॉइड कर दिया गया है, जैसे कि एक गलत मुद्दा हो। तो एक और तो हमको सेक्सुअल अर्ज के लिए अवेयर होने की जरूरत है, वहीं हमने इसको पूरे तरीके से सप्रेस कर दिया और इसको एक टैबू बना दिया है। अब देखो, बड़ी जाहिर सी बात है कि ये मामला है नेचुरल, जिसकी वजह से इसके प्रति अर्ज उठना एक डेफिनेट सी बात है एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। अब जानना तो इसके बारे में सबको है, लेकिन जान नहीं पाते, क्योंकि न तो हमारे समाज के पास ऐसी व्यवस्था है और ना ही हमारे परिवारों के पास ऐसी व्यवस्था है और ना ही हमारे स्कूली शिक्षा व्यवस्था के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि ताकि इन मुद्दों को आसानी से समझाया जा सके। तो आजकल हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते इंटरनेट के चलते इन चीजों को वेबसाइट्स के थ्रू एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान हो गया है, जिसके बाद से यूथ मास्टरबेशन जैसी चीजों में काफी ज्यादा इंडल्ज हो चुका है। Watching the porn? Yeah. I usually finger, yeah. बिकॉज एवरीवन नीड्स सेक्सुअल प्लेजर, और इसमें कुछ स्पेशल भी नहीं है, लेकिन हमने इसको इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। देखो, असल में हम जिस चीज का ज्यादा टैबू बनाते हैं वही चीज हमको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे शुगर पेशेंट को चीनी खाने से रोका जाए, लेकिन वो चोरी छुपे और ज्यादा कोशिश करेगा उसको कंज्यूम करने की। इवन स्कूल्स जो हमारे सामने इक्वलिटी की बातें करते हैं, उनमें भी लड़का और लड़कियों की सीट बिल्कुल अलग अलग रखी जाती है, अलग रो बनाई जाती है, जहाँ पर दो अपोजिट जेंडर का बात करना भी गलत समझा जाता है। तो देखो भाई, अपोजिट जेंडर वाला भी तो एक इंसान ही है ना, उसको इतनी अलग निगाह से काहे देखना। कर लो ये चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर, बता दो उनसे ये समस्या है, क्या दिक्कत है। उससे तो बेहतर है ना कि तुम वेबसाइट पर जाकर ये चीजें देखो, वरना जान लो इसके पीछे की गहराई को कि कोई ये इतनी बड़ी चीज तो है नहीं जितना बड़ा टैबू इसको बना दिया गया है। वरना फिर लगाओ VPN, करो इस हाथ का गंदा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि ये चीजें हमारे मेंटल लेवल पर काफी ज्यादा असर डालती हैं और हमें आदत पड़ जाती है हर एक चीज को ऑब्जेक्टिफाई करने की। और बात रही इनकॉग्निटो मोड की, तो देखो वो केवल और केवल हिस्ट्री को नहीं दिखाती, बल्कि जो तुमने डाटा सर्च करा है उसको बड़ी ही आसानी से दिखा सकता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए आपकी जानकारी ली जा सकती है इनकॉग्निटो मोड को ऑन करने के बाद। हाँ, ये बात दूसरी है कि तुमको अब VPN मोड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे ज्यादा वल्गैरिटी और नंगा नाच तो इंस्टाग्राम पर ही चल रहा है, और वहां पर किसी VPN या किसी स्पेशल ब्राउजर मोड की जरूरत नहीं पड़ती आपको ये चीजें देखने के लिए, क्योंकि ये चीजें तो लीगल है। जब लीगल है तो कुछ भी करो, लोग बाग वहां पर नंगा नाच कर रहे हैं और आप देख रहे हो। और कई बार तो ऐसा लगता है कि सॉफ्ट पोर्न छोड़ो, ये तो सुपर हार्ड पोर्न बनी हुई है। बट हमने अब तक प्रॉब्लम की बात तो कर ली, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखो, सबसे पहला है स्टॉप वॉचिंग वल्गर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम पर जब तुम ऐसी रील्स को स्क्रॉल करते हो तो वो एक स्टिमुलेशन का कारण बनता है, जिसके बाद तुम इन पोर्न साइट को विजिट करते हो। सेकंड, अगर अकेले रह लेते हो तभी अकेले में रहो, वरना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज के साथ समय बिताओ, क्योंकि जबरन अकेले में रहने पर यही चीजें दिमाग में आती है और हमको कई बार परेशान करती है। जैसे मुझे भी अकेले में रहना पसंद है, लेकिन मैं ये चीजें नहीं करता, बल्कि इनकी जगह काफी ज्यादा बुक्स को पढ़ता हूँ। तो कुल मिला के अपने आप को खाली मत छोड़ो और कुछ ना कुछ ऐसा टास्क बनाओ जिसको तुम डेली करते चले जाओ, चाहे वो अच्छी किताब हो, कहीं पर घूमना फिरना हो, अच्छे दोस्तों के साथ बैठना हो, अच्छे दोस्त बनाना हो, गर्लफ्रेंड बनाना हो, बॉयफ्रेंड बनाना हो, तमाम चीजें दुनिया भर के अच्छे अच्छे काम कर लो। क्या दिक्कत है? कम से कम इन पोर्न साइट से तो बच जाओगे ना। और जो ये आजकल इंस्टाग्राम पर सस्ता क्रिंजी कंटेंट चल रहा है, इससे भी बच जाओगे, क्योंकि वहां पर तुम विजिट करते हो तो उसके लिए आपको कम से कम एक प्राइवेट स्पेस की जरूरत पड़ती होगी। बट इंस्टाग्राम जैसी चीजें तो सभी जगह पर मौजूद है, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो या किसी भी पब्लिक स्थान पर हो।
आपको ये चीजें आसानी से उपलब्ध हैं और यही चीजें हमको मजबूर कर देती हैं लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन जिस चीजों की व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है उसको भी ये चीजें बिगाड़ देती हैं, क्योंकि हमें व्यक्ति को दूसरे ढंग से सोचने पर मजबूर कर देती है। एक लड़की को देख करके उसे ऑब्जेक्टिफाई करने की हमको आदत पड़ जाती है। तो यही आज का मुद्दा था। वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो इसको शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।